शान्तिः। ॐ ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। शान्ति। ध्यान करने के लिए आसन को अच्छी प्रकार से हम व्यवस्थित करें। जिस आसन में हम हमेशा बैठते हैं, इस बात की सावधानी रखें कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। और भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे, अर्थात ना हम आगे की ओर झुके हुए हों और ना पीछे की ओर झुके हों, बीच में सीधे हमारा धड़ का भाग होना चाहिए। ये शरीर के संतुलन की स्थिति है। और इस स्थिति में सबसे कम प्रयत्न से हम शरीर को अच्छी प्रकार से धारण कर सकते हैं। शरीर को स्थिर रखने के लिए मन से संकल्प करेंगे कि हम अब शरीर के द्वारा कोई चेष्टा नहीं करेंगे। हमारे आसन का यह चुनाव हमें शरीर के स्तर पर स्थिरता, सुखपूर्वक स्थिरता का आभास कराता रहेगा। अनंत परमात्मा में मन को नियोजित करें। अनंत परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, दूर से दूर क्षम्यता, दूर से दूर जो हमारी कल्पना हमें ले जा सकती है, वहां तक हे ईश्वर आप सर्वत्र
एक रस हम अपनी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ में, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के साथ में और संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए उपस्थित हैं। आप अनंत आनंद के भंडार, प्रत्येक दूर से दूर और निकट से निकट, सर्वत्र आप अपने आनंद से आनंदित, निश्चल, विद्यमान हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं चेतन हूँ, जान सकता हूँ, इच्छा और प्रयत्न कर सकता हूँ। ऐसे ही हे परमात्मा, आप भी सर्वत्र व्यापक होते हुए अनंत चेतन है और अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल आपकी इच्छा और प्रयत्न है। अपने लिए नहीं, बल्कि हे परम कारुणिक, हम जीवों, हम प्राणियों के लिए दया और करुणा भाव से आप युक्त हैं। हे अनंत प्राण शक्ति के स्रोत, जैसे मुझ में सूक्ष्म प्राण धारण करने की सामर्थ्य है, ऐसे ही आप में भी अनंत प्राण धारण करने की सामर्थ्य है। सारे ब्रह्मांड को हे परमात्मा, आप अपनी स्वाभाविक शक्ति से, सहज शक्ति से धारण किए हुए हैं। संसार में यह शक्ति आपकी प्राण के नाम से प्रसिद्ध है और यह प्राण शक्ति पूरे ब्रह्मांड में आपने व्यापक की हुई है। इसी प्राण शक्ति से
आप हमें अनंत शक्ति रूप दिखने वाले कार्यों को संपादित कर रहे हैं। सूक्ष्मतम कार्य सूक्ष्मतम प्राण से और स्थूल कार्यों को भी सूक्ष्म प्राण से हे परमात्मा आप संपादित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में भी नाना प्रकार की गतिविधियों को हे परमात्मा जिसका कि बोध भी मुझे नहीं रहता, ऐसी ऐसी गतिविधियों को आप इसी प्राण के माध्यम से शरीर में संचालित कर रहे हैं। पूरे शरीर में यह प्राण व्यापक है। शरीर के आंतरिक प्राण को आपने सूक्ष्म नस नाड़ियों के माध्यम से बांधा हुआ है। हे परमात्मा यही मेरा प्राण शरीर है जो कि स्थूल शरीर के अंदर बंधा हुआ है, गुंथा हुआ है, व्यापक है। हे परमात्मा शरीर में घटित होने वाली प्रत्येक स्पर्श आदि की अनुभूति इसी प्राण शरीर के माध्यम से हे परमात्मा आप मुझे करा रहे हैं। प्राण ही क्रिया का आधार है और सूक्ष्म प्राण ही सूचना प्रदाता है। हे परमात्मा आपने जो शरीर में मुझे प्राण शक्ति नियत करके दी है, पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार दी है, जिसके कारण से मैं प्रतिक्षण आपकी व्यवस्था के अनुसार
बाह्य जगत की प्राणवायु से संबंध स्थापित किए हुए हूं। श्वास और प्रश्वास के माध्यम से इस शरीर के अंदर की प्राण शक्ति को ब्रह्मांड की प्राण शक्ति के साथ में अनजाने में ही संतुलित करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। हे परमात्मा, आपने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को, विशुद्ध प्राण शक्ति को धीरे धीरे मैं धारण कर रहा हूं श्वास के माध्यम से। और शरीर के असंतुलित सूक्ष्म प्राण विकारों को हर बार में प्रश्वास के रूप में आपके इस ब्रह्मांडीय प्राण को समर्पित कर रहा हूं। जितना जितना मैं मन के विचारों से चंचल हूं, उतना उतना ही अधिक शरीर में स्थूल शरीर में प्राणों की विषमता हो रही है। और उतना उतना ही मुझे ब्रह्मांडीय प्राण को शरीर में शोधन के लिए अधिक मात्रा में ग्रहण करना पड़ रहा है। और प्रश्वास के माध्यम से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, असंतुलन को बाहर फेंकना पड़ रहा है। हे परमात्मा,
जितना-जितना मैं मन से अधिक एकाग्र होता जाता हूँ, उतने-उतने ही शरीर के रासायनिक परिवर्तन मंद होते जाते हैं। और इस कारण से शरीर के अंदर के प्राण की ब्रह्मांडीय प्राण के साथ में एक रूपता होती जा रही है। रासायनिक परिवर्तन मंद होने के कारण से शोधन की भी आवश्यकता बहुत कम है। इसीलिए बाह्य प्राण की आवश्यकता भी बहुत कम है, बहुत धीमे-धीमे है। मन की पूर्ण एकाग्र अवस्था, चंचलता से पूर्णतया रहित, प्रकाशपूर्ण अवस्था, तेजपूर्ण अवस्था, श्वास और प्रश्वास और भी अधिक हल्की, धीमी होती जा रही है। धीरे-धीरे जब बाहरी प्राण शक्ति शरीर के अंदर उतर रही है, तो इसका प्रभाव कितने गहरे तक जा रहा है। इसे हमें अनुभव कर रहे हैं। क्षम्यताम।
और किस प्रकार धीरे-धीरे बहुत ही हल्की प्रश्वास बाहर जा रही है। इसे भी हमें अनुभव करना है। एकाग्रता मस्तक पर प्रकाश के ऊपरी भाग में जहाँ नीलापन है, उस पर एकाग्रता करेंगे। अब यह नीला प्रकाश और भी अधिक चमक वाला होता जा रहा है। इस प्रकाश में और अधिक स्पष्टता है, तेज है। इस तेज को स्थिर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्राण स्वरूप परमात्मा, प्राणों के भी प्राण, महान और दिव्य प्राण शक्ति मुझे प्रदान करें। हे दुखों के नाश करने वाले, हे परमात्मा, मुझे ऐसा तेज प्रदान करें जिसमें सभी क्लेश भस्म हो जाएं। हे आनंद स्वरूप परमात्मा,
मुझे ऐसी प्राण शक्ति दें कि इस तेज को स्थिर रखकर मैं आनंद विभोर हो जाऊं। तीन महाव्याहृतियों के माध्यम से इन भावों को रखें। हे परमात्मा, इस तेज को स्थिर कीजिए, तेज की तीव्रता को बढ़ाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 प्रयास करें और भावना बनाएं। ईश्वर हम सबकी सहायता कर रहे हैं, विशेष सहायता कर रहे हैं। और अब हम इस नीले प्रकाश को मस्तक के ऊपरी भाग में बीचों बीच और अधिक तीव्रता के साथ में, और अधिक स्थिरता के साथ में, निरंतरता के साथ में देख पा रहे हैं। मन ही मन में हम इन तीन महाव्याहृतियों का जप करेंगे थोड़ी देर।
निरंतरता से जप करते रहें। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। हम जिस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं, मस्तक के बीचों बीच कुछ ऊपर की ओर, यह तपः प्राण केंद्र है। इस तपः प्राण केंद्र पर ओम तपः, ओम तपः, यह जब भी किया जा सकता है। हे परमात्मा, आप अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत तेज स्वरूप हैं। अपने महान तेज से आप सभी दोषों को, दुष्टों को भस्म करते हैं, रुला देते हैं। इसलिए हे परमात्मा, आपका नाम तपः है। हे परमात्मा, मेरा तपः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? हे परमात्मा, मेरा तपः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? इस नीले प्रकाश को निरंतरता पूर्वक देखते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ में ईश्वर को समर्पित रहते हुए यह प्रश्न करना है,
हमारी अंतरात्मा अर्थात स्वयं परमात्मा से इसका उत्तर प्राप्त होगा और हमें प्रतिशत दिखाई देगा इसी नीले प्रकाश के बीच में। ये अलग-अलग हो सकता है, किसी का 2%, किसी का 4%, किसी का 50%। उस प्रतिशत को निरंतरता पूर्वक देखना है उस नीले प्रकाश के अंदर। और समर्पित रहते हुए जप करना है। जप करने से ये प्रतिशत निरंतर बढ़ता जाएगा। सौ प्रतिशत तक पहुंचेगा। 100% पहुंचने के बाद भी 100% को ही हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक जप करते हुए स्थिर रखना है। इस सप्ताह इसका अभ्यास अपने लोग करेंगे। अनंत परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कराने के लिए हम सब साधकों की सहायता करें। हे परमात्मा, हम सब साधकों को शक्ति दीजिए, क्योंकि हम इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके आपके दिए हुए वेद ज्ञान को धारण करना चाहते हैं। ऋषियों के शास्त्रों को स्मरण करना चाहते हैं। सामान्य दृष्टि से, सामान्य प्रतिभा से, सामान्य स्मृति से ये जो महान ज्ञान विज्ञान आपका है, ये स्मृति पथ में आना बड़ा कठिन है। परंतु आपके द्वारा प्राप्त यह अत्यंत एकाग्रता और दिव्य दृष्टि हमें उस सब को स्मरण कराने में विशेष सहयोगी होगी। कम ही समय में हम आपके दिए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को स्मरण रख पाएंगे और फिर आपकी ही सहायता से उसे समझ भी पाएंगे। इसलिए हे परमात्मा, ऋषित्व तक पहुंचने के लिए आप ही हमारी सहायता कीजिए। अब हम दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें
हथेलियों के गर्म होने पर उसको मस्तक पर, जहाँ हमने विशेष एकाग्रता की थी, वहाँ पर स्पर्श कराएँ, आँखों पर स्पर्श कराएँ, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल लें। रविवार को आप सबको सप्ताह भर के लिए कार्य दिया जाता है, जिसका कि हमें अभ्यास करना होता है। तो ध्यान के समय में हमने वो कार्य लिया है और इसमें अनेक स्थितियाँ सभी साधकों की हो सकती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि हमें प्रकाश ही न दिखाई दे। ऐसी स्थिति में हमें भोजन की मात्रा, निद्रा की मात्रा और ब्रह्मचर्य की मात्रा पर ध्यान देना है। इनमें कहीं असंतुलन हो रहा है, उस असंतुलन को ठीक करना है। उसके बाद में हमें व्यायाम पर ध्यान देना है। हमारा शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए। शारीरिक सक्रियता हम कम से कम प्रातः और सायं बढ़ाएँ। इससे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और ऊष्मा भी बढ़ती है। अधिक कफ के कारण से शरीर में ऊष्मा की न्यूनता होती है, प्राण शक्ति मंद रहती है। इसके कारण से प्रकाश दर्शन नहीं होता। तो जो भी कमी है उसको हम ठीक करें और साथ में शरीर जब पूरी तरह से ठीक हो, अच्छा हो, उत्तम अनुभूति हो रही हो, बल अनुभव हो रहा हो, तो उस समय में प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम मुख्य रूप से प्रारंभिक योगाभ्यासी को करना चाहिए। अगर स्वस्थ अवस्था में प्राणायाम करेंगे और उसमें हम बल लगाएँगे, तो ये संभव नहीं है कि हमें प्रकाश दर्शन ना हो। निश्चित रूप से प्रकाश दिखेगा। उसमें से भी हमें नीले रंग के प्रकाश पर एकाग्र होना है। तो उसका हम पीछे किस प्रकार से करना है, उस पे कार्य कर चुके हैं। थोड़ा अभ्यास भी मैं समझता हूँ सबने किया होगा। तो उसी अभ्यास को बढ़ाना है। जो विधि, जो तरीका आज बताया गया, उसके अनुसार अब तक की बताई गई बातों में यदि कोई बात पूछना चाहते हो अथवा कुछ बताना चाहते हो अपनी स्थिति को, तो कह सकते हैं। प्रतिदिन दोनों समय कम से कम आधा घंटा साधना के लिए लगाना अनिवार्य है। इतना कम से कम यदि करेंगे तभी कुछ सफलता मिलेगी।
और साथ में बाकी कार्यों को करते हुए भी प्रयास हमारा रहना चाहिए। प्राण साधना एकाग्रता की अवस्था के लिए आवश्यक है। प्राण की साधना प्राणायाम के माध्यम से हम कर रहे हैं। और प्राणायाम के माध्यम से हमें क्या फल मिलता है, उसको ऋषि योग दर्शन में बताते हैं। प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, कफ इत्यादि जो स्थान विशेष पर अधिक मात्रा में होते हैं, प्राणायाम और एकाग्रता विशेष करने से वो हट जाते हैं और मोह का आवरण भी धीरे धीरे समाप्त होता है। क्योंकि शरीर एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। शरीर में जितना अधिक तमोगुण का प्रभाव होता है, उतना ही अधिक व्यक्ति के अंदर मोह, राग इत्यादि के संस्कार जगते हैं। और जितना अधिक तेज होता है, उतना ही अधिक फिर ऐसे संस्कारों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। तो पहले जो साधना है, उसके माध्यम से शरीर और प्राण को संतुलित करके एकाग्रता प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद में एकाग्रता जब प्राप्त हो जाती है, उसका अभ्यास हो जाता है, तो एकाग्रता के माध्यम से बाकी सब कुछ भी अच्छा रहता है, ठीक रहता है, समर्पण रहता है ईश्वर को। और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसमें कोई कमी ना आ जाए, ये ध्यान रखते हुए हम उन सब खान पान, क्रिया व्यवहार आदि का ही ग्रहण करते हैं, उन्हीं को प्रयोग में लाते हैं, जिससे उस स्थिति में कोई कमी ना आए। एकाग्रता में कमी ना आए, तो जीवन संतुलित होने लगता है, सम अवस्था का संपादन होने लगता है। और जो एक संतोष रूपी सुख है, जो कि सामान्य चक्रवर्ती सम्राट के सुख से भी 16 गुना अधिक बताया गया है, 16 गुना से भी अधिक बताया गया है, उस सुख की भी अनुभूति होती है। उत्साह बना रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को हम में से अनेक साधक वर्णन भी करते हैं, उनके अनुभव आते हैं, तो वे बताते भी हैं कि वो कैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हम सबको भी प्राप्त होंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ हम में से और किन्हीं ने भी कुछ कहने के लिए हाथ खड़ा नहीं किया है, तो आज हम फिर विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर की कृपा से हम इस अभ्यास में सफल हों और अपनी अपनी स्थिति का विवरण आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। क्या कमी आ रही है या आप सफल हो रहे हैं, कितना प्रतिशत आपको
दिखना आरंभ हुआ है, वह बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ पा रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, उसमें क्या कारण हो सकता है, उस सब के विषय में मैं निर्देश करने का प्रयास करूंगा अगली बार, अगली कक्षा में। तो सभी साधना पर बल लगाएं, सप्ताह भर का जो समय रहता है उसमें विशेष समय भी लगाएं और विशेष कार्य भी करें। एक हाथ उठा है, बोले अनम्यूट करके। जी बताएं। जी, आज की स्थिति ये हुई कि जैसे कि मस्तक में उस केंद्र पर स्थित होती हूँ तो अन्य शरीर को भूल जाने की स्थिति होती है, लेकिन एकदम से शरीर में झटका सा आ जाता है। जी जी जी। प्रकाश इस दिखने की भी हल्की हल्की स्थिति हो रही है और उस प्रकाश पर केंद्रित होती हूँ तो अन्य शरीर को मतलब ये भूल जाती हूँ। बहुत छोटे से क्षण का भी छोटा सा हिस्सा कि ये अनु एहसास ही नहीं रहता कि मैं कोई शरीर हूँ और वहीं पर केंद्रित हो जाती हूँ, लेकिन फिर पूरे शरीर में झटका आ जाता है। तो ये सब क्या है आचार्य जी? जी देखिए, प्राण की प्रतिकूलता है, ये प्राण शक्ति की प्रतिकूलता है। तो उसके लिए जैसे घृत आदि का सेवन क्या आप करते हैं? हाँ जी, ठीक है। 3-4 चम्मच तो कम से कम प्रतिदिन का हो जाता है जी, टीस्पून। जी जी ठीक है। तो देखें, प्राणायाम पर भी बल लगाएं और प्राणायाम में सब कुछ नियंत्रित रहे, इसका अभ्यास करें। जी और शरीर में स्नेहन के लिए जैसे मालिश भी कर सकते हैं, तेल की मालिश शरीर में रहे। और घृत आदि का आप सेवन करते ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि समस्या फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी, ये धन्यवाद जो समस्या जैसे आप बता रहे हैं, झटका आने वाली बात, जी। एकाग्रता होने पर ये बाधा शरीर की तरफ से है, तो शरीर में कुछ ना कुछ न्यूनता है, कमी है। शरीर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए और पूरा साथ देना चाहिए उसको। ये तो इसका मतलब ये कि उसको किसी जैसे वात का प्रकोप होता है तो थोड़ा बहुत इस प्रकार से हो जाता है अनियंत्रित। इसको अंग में जयत्व नामक विघ्न में गिना गया है ना? तो उसको हम, उस विघ्न से हम बाहर निकलें कैसे, उस पे हम विचार करना है। और जिससे कि हमें साधना करते समय कोई इस प्रकार की बाधा ना आए और हम बिल्कुल स्थिरता पूर्वक उस कार्य को संपादित कर सकें। तो इस पे आपको भी थोड़ा आयुर्वेद आदि के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। कारण पे हम अगर, आयुर्वेद हमेशा क्या देखता है? आयुर्वेद देखता है कारण, क्या कारण हो सकता है, तो कहाँ कमी है। उसमें वात की जितने भी गुण हैं उनको ध्यान से देखेंगे, रुक्षता, शीतता, और ये सब जो भी कारण वात के होते हैं, उन वात के कारणों को देखकर उनमें से हमारे अंदर कौन सा कारण बन रहा है, तो उसको दूर करने का उसी कारण के अनुरूप प्रयास होता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से। जी आचार्य जी, धन्यवाद। तो एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं इस कक्षा को। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते नमस्कार। आचार्य जी।